नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंस शाला। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी फ्यूचर में वीडियो ना छूटे। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था 3 अच्छे स्मॉल कैप्स, इसीलिए आज हम कवर करने वाले हैं 3 अच्छे मिड कैप म्यूचुअल फंड्स जो आपके लिए सही रह सकते हैं। चलिए चलते हैं फटाफट से एक एक करके म्यूचुअल फ़ंड को कवर करेंगे। सबसे पहले जब भी आप म्यूचुअल फ़ंड सिलेक्ट करें, हमेशा अपनी खुद की थोड़ी सी रिसर्च और एनालिसिस ज़रूर करें। कभी भी किसी की सुनी सुनाई बातों पे बिल्कुल मत जाएं। अभी हम बात करने वाले हैं मिड कैप म्यूचुअल फ़ंड के बारे में, तो वहाँ आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि मिनिमम 65% पैसा जो होगा इस फंड का वो मिड कैप टाइप की कंपनीज़ में लगेगा। इसका मतलब कौन सी कंपनीज़, जो इंडिया की अगर हम रैंक वाइज बात करें तो 101 से लेकर 250 कंपनीज जो रहती हैं वो मिड कैप कंपनीज होती है। वहाँ पे इन म्यूचुअल फंड्स का पैसा लगेगा। अच्छी रिटर्न्स मिलेंगी, अच्छी ग्रोथ मिलेगी, लार्ज कैप फंड से ज़्यादा मिलेगी, मगर स्मॉल कैप से थोड़ी कम रह सकती है। एंड स्मॉल कैप में बहुत वॉलेटिलिटी रहती है, तो उसके मुकाबले यहाँ आपको फ़ायदा है कि वॉलेटिलिटी जो है वो थोड़ी कम देखने के लिए मिलेगी। ओके, ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद हमने थोड़ा सा मिड कैप पे थोड़ी सी चर्चा करने के बाद अब हम सीधा टॉपिक पे आ जाते हैं। सबसे पहला म्यूचुअल फंड जो एक अच्छा मिड कैप टाइप का म्यूचुअल फंड है वो है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। सो ये पहला म्यूचुअल फंड है जो मैं यहाँ इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। चलिए चलते हैं, इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ध्यान देते हैं इसके फ़ंड साइज़ के बारे में। इसका फ़ंड साइज़ है 65394 करोड़ का। बहुत ही बड़ा फ़ंड साइज़ है। अब दोस्तों, बहुत लोगों को ना ये लगता है कि कभी भी म्यूचुअल फंड जब बहुत बड़ा जाता है, इसका AUM बड़ा हो जाता है, फ़ंड साइज़ बड़ा जाता है, तो वो थोड़ा सा लोगों को अनअट्रैक्टिव लगने लगता है, क्योंकि बोलते हैं अरे इसमें तो फ़ंड मैनेजर को समझ नहीं आएगा पैसे को कहाँ लगाएं। ऐसी कोई बात नहीं होती है। जितना बड़ा फ़ंड साइज़, इसका मतलब आप देख सकते हैं लोगों का ट्रस्ट, लोगों का यकीन जो है उस फंड पे वो उतना ही ज़्यादा है। बिल्कुल भी आप ये मत सोचें कि फ़ंड साइज़ बड़े होने की वजह से आपको ग्रोथ जो है वो आगे चल के नहीं मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। सो फंड साइज़ बहुत ही बड़ा है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। देन एक्सपेंस रेशो, अगर मैं एक्सपेंस रेशो की बात करूँ तो 0.76% है। ओके, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, कौन सी कंपनीज़ जो है ये इन्वेस्ट करता है, कौन सी कंपनीज़ में इस फंड का पैसा जाने वाला है। तो सबसे पहले जो टॉप कुछ 2-4 कंपनीज़ मैं आपको बता देती हूँ। इंडियन होटल्स, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, फेडरल बैंक, अपोलो टायर्स एंड बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़। ये कुछ 4-5 बड़ी कंपनीज़ हैं जहाँ पे मैक्सिमम वेटेज जो है आपका देखने मिल सकता है। ओके, अब बात करते हैं इसके होल्डिंग्स की। सो होल्डिंग इसकी लार्ज, मिड और स्मॉल में कैसी है। लार्ज में अगर मैं बात करूँ तो 11.4% का निवेश है, मिड में 67.8% का निवेश है, स्मॉल में 14% का निवेश है। ठीक है, अच्छा है, क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी कोई मिड कैप म्यूचुअल फंड होता है इसे मिनिमम 65% मिड कैप में ही रहना चाहिए। सो मिड कैप में 65% देखने मिल रहा है। छोटा मोटा निवेश आपको स्मॉल और लार्ज में दिख जाएगा, जिससे थोड़ी सी सेफ्टी, और स्मॉल में थोड़ा सा और ग्रोथ आपको देखने मिल सकती है। सो ओवरऑल बहुत ही अच्छी एसेट एलोकेशन है। ओके, अब हम इसकी ओवरऑल रिटर्न्स की बात करें तो इसकी रिटर्न्स है 22.88%। ये ओवरऑल रिटर्न्स हैं। सो 22.88 लगभग 23% का ओवरऑल रिटर्न जब से ये शुरू हुआ है फंड तब से लेकर अब तक आपको इतनी रिटर्न्स कमा के दे रहा है। बहुत ही अच्छे रिटर्न्स माने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट म्यूचुअल फंड जो हम कवर करेंगे उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। अब इसमें क्या क्या है तो इसकी भी हम फटाफट से बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, इसकी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसका फंड साइज़ कैसा है। सो 10,378 करोड़ का फंड, इसका फंड साइज़ है, AUM है, तो इससे छोटा है मगर फिर भी गुड फंड साइज़ इसका देखने मिल रहा है। एक्सपेंस रेशो
एक्सपेंस रेशो कैसा है, 0.65% है। सो यहाँ देख सकते हैं HDFC थोड़ा ज़्यादा पैसे ले रहा है आपको हैंडल करने के लिए आपका म्यूचुअल फंड, और यहाँ पे एक्सपेंस रेशो 0.65 है जो कि इससे कंपैरेटिवली कम है। ओके, फिर हम बात करते हैं इसकी होल्डिंग्स की। होल्डिंग्स कैसी है, लार्ज, मिड एंड स्मॉल में कैसी होल्डिंग्स है। सो लार्ज में 22.4% देखने मिल रहा है, मिड में 72.2% देखने मिल रहा है एंड स्मॉल में 2.3% देखने मिल रहा है। सो अगेन जो क्राइटेरिया सेबी रिलेटेड फिक्स हुआ है कि 65% पैसा मिड में जाना चाहिए, तो उससे ज़्यादा ही गया है। शानदार ग्रोथ आपको देखने मिलेगी। लार्ज में 22%, जिससे थोड़ी सी हेजिंग हो जाती है, थोड़ा रिस्क कम रहता है, एंड स्मॉल में मात्र 2.3, जो कि बहुत बहुत कम है। ओके, इसकी रिटर्न्स भी हम देख लेते हैं कि क्या रिटर्न्स इसने लंबे समय में कमा के दिए। तो 26% की रिटर्न जो है इस फंड ने आपको कमा के दी है। बहुत ही सुंदर म्यूचुअल फंड देखने मिल रहा है, क्योंकि ये लंबे समय की रिटर्न्स है। ये कोई शॉर्ट पीरियड टाइम नहीं कि 2 महीने में, 1 साल में फंड अच्छा कर गया, हो सकता है कैसा हो पता नहीं। लंबे समय की है, मतलब फंड ठीक है, स्ट्रैटेजीज ठीक है, फंड मैनेजर ठीक है, सब कुछ इसका देखने डिसेंट लग रहा है, तभी इसकी रिटर्न जो है आपको डिसेंट मिली है। चलिए चलते हैं इसकी कंपनीज़ की तरफ। कौन सी कंपनीज़ में इसने निवेश किया है। सो सबसे टॉप होल्डिंग है इसकी जियो फाइनेंशियल्स, फिर वोडाफोन, जोमैटो, ट्यूब इन्वेस्टमेंट एंड कल्याण ज्वेलर्स। सो ये कुछ 4-5 कंपनीज़ हैं जहाँ पे हाईएस्ट वेटेज देखने मिलता है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड का। फॉलोड बाय अदर कंपनीज़ भी होंगी, लेकिन सारी हम डिस्कस यहाँ नहीं कर सकते। सो गुड म्यूचुअल फंड। ओके, नाउ तीसरा म्यूचुअल फंड हम डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा थर्ड म्यूचुअल फंड है, कौन सा थर्ड मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है जो कि 2024 में अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि इसके पास रिटर्न्स अच्छे मिले हैं, जिसका नाम है SBI मैग्नम मिड कैप फंड। अब हमने HDFC कंपनी कवर कर ली, मोतीलाल ओसवाल कर दिया, तो हम SBI कैसे छोड़ सकते हैं। SBI देश का सबसे बड़ा बैंक है, सबसे बड़ी कंपनी है, एंड इसके म्यूचुअल फंड से इंडिया भरोसा करता है। इन शॉर्ट मैं आपको यही बोल सकती हूँ। सो इसके भी हम थोड़े से फंडामेंटल्स देख लेते हैं कि ये कैसा फंड है। इसका फंड साइज़ अगर मैं बात करूँ तो 18399 करोड़ का है, गुड फंड साइज़। देन हम बात करते हैं इसके एक्सपेंस रेशो की, जो कि दिख रहा है 0.82, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अगर मैं दोनों प्रीवियस वालों से कंपेयर करूं तो इसका एक्सपेंस रेशो थोड़ा ज़्यादा है, मतलब आपका जो म्यूचुअल फंड है मैनेजर वो ज़्यादा पैसे आपसे लेगा जब आप रिडीम करेंगे, क्योंकि ये मेंटेनेंस कॉस्ट होती है आपकी जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं। तो देन इसकी हम बात करें अगर होल्डिंग्स की, कि लार्ज, मिड एंड स्मॉल में इस फंड ने कैसा निवेश किया है। सो लार्ज में मात्र 7%, मिड में 69.8% एंड स्मॉल में 18.2%। सो अगेन मीडियम कंपनी जो है, मिड कैप कंपनी जो है, वहाँ पे उतना ही निवेश किया है जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है, फॉलोड बाय अदर कैटेगरीज। तो गुड डाइवर्सिफिकेशन हमें देखने मिल रहा है। अब हम इसकी कुछ कंपनीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सी कंपनीज जो है वो ये म्यूचुअल फंड ज़्यादातर निवेश करके चल रहा है। कौन सी कंपनीज़ में, टोरेंट पावर, शैफलर इंडिया, थर्मैक्स लिमिटेड, सुंदरम फाइनेंस, कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड। सो ये कुछ अच्छी कंपनीज़ या मिड कैप कंपनीज़ देखने मिल रही हैं जहाँ पे इस म्यूचुअल फंड का ज़्यादातर वेटेज दिखाई दे रहा है। सो गुड। ओके, ओवरऑल रिटर्न्स, कैसे रिटर्न्स इसने दिए हैं लंबे समय में। सो रिटर्न्स है 24.4%, अगेन वेरी गुड मिड कैप म्यूचुअल फंड। पर आपने ध्यान में रखना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो आपने मिड कैप में अगर इन्वेस्टमेंट की है वो ख़राब है, वो गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर मैंने टॉप 3 म्यूचुअल फंड जो है मिड कैप कैटेगरी के, वो मैंने आपको इस वीडियो में बना के दे दिए हैं। पर आप जब भी कोई अपनी खुद से रिसर्च करेंगे तो वो अच्छा ही म्यूचुअल फंड रहेगा। एंड जो भी रिटर्न्स हैं ये पास की रिटर्न्स हैं, इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि सेम टू सेम रिटर्न्स आपको फ्यूचर में देखने मिलेंगी, थोड़ी कम ज़्यादा रह सकती हैं। ओके, अब हम एक एग्जाम्पल से कवर करेंगे कि अगर
मैंने इन मिड कैप्स में तीनों में से कोई भी एक मिड कैप अगर मैं चुन लूँ और वहाँ पे अगर मैं पैसा लगाऊँ तो मेरा पैसा कितना बन जाएगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू कवर करते हैं। अगर मेरे पास 1 लाख रुपीज़ पड़े हैं और मैं इसका लमसम निवेश अगर करूँ और मैं मान के चल रही हूँ मेरे को रिटर्न्स मिलेंगे 24%, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ 26 मिल रहा है, यहाँ 23 मिल रहा है, 24 मिल रहा है। मैंने एवरेज ले लिया 24% के अगर मुझे लंबे समय में रिटर्न्स मिलती है और मैं 11 सालों के लिए अपने पैसे को निवेश करती हूँ तो मेरा पैसा कितना, इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, इन्वेस्टमेंट हो गई मेरी बढ़ के इन्वेस्टेड वैल्यू जो हो गई, इन्वेस्टमेंट वैल्यू मेरी हो चुकी है अब 10.65 लाख। यानी कि 1 लाख रुपए आपका लमसम में अगर मैं आज की डेट में लगाऊं, मुझे 24% मिल जाए जैसे कि फंड्स प्रॉमिस कर रहे हैं, और मैं 11 साल के लिए इस पैसे को छोड़ दूं तो मेरा पैसा 10 लाख रुपए बन जाएगा। वही पैसा अगर मैं 20 सालों के लिए इसको छोड़ दूं तो मेरा पैसा बन जाएगा 73 लाख। आप इस अमाउंट को अपने अमाउंट से रिप्लेस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 1 लाख ही आपके पास 5 लाख हो सकते हैं, 10 लाख हो सकते हैं, जो भी आपका अमाउंट है आपने बस यहाँ रिप्लेस करना है। रिटर्न्स आपके सामने है और टाइम आप अपने हिसाब से देख लीजिए। आप लमसम कैलकुलेटर पे जाइए या SIP करें तो SIP कैलकुलेटर के हिसाब से जाइए, कैलकुलेशन अमाउंट डालिए, टाइम डालिए, रिटर्न डालिए और आपको मिल जाएगा आपका जवाब कि आपको कितने पैसे मिलेंगे। सो मात्र 1 लाख रुपए अगर लंबे समय के लिए छोड़े जाएं तो वो कितना सारा पैसा बन सकते हैं वो आप भी जानते हैं। सो दोस्तों, वीडियो का पर्पस सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल है, एजुकेशन पर्पस के लिए है, इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है, बिल्कुल भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। डजंट मीन कि यही 3 है मार्केट में और कोई और मिड कैप फंड नहीं है, नहीं, पर ये मुझे अच्छे लगते हैं, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं। मगर आपने कोई और चुना है मिड कैप या कोई और म्यूचुअल फंड अपनी रिसर्च और एनालिसिस से, तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन साबित होगा इन द फ्यूचर। स्टे इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्ग रन और आपको अच्छे पैसे ज़रूर बनेंगे। सो इफ़ यू अंडरस्टूड द वीडियो, अच्छी लगी आपको, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक। कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू अंडरस्टूड कि कोई डाउट नहीं आपको रहना चाहिए, मेरा यही इंटेंशन रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।